तुम्हें एक खुशखबरी आपको बता देता हूँ। हरियाणा कोने कोने से पिछले 3-4 दिन में जब से टिकट वितरण हुई और चुनाव शुरू हुआ है, मुझे प्रदेश के कोने कोने में जाने का मौका मिला। मैं अम्बाला गया परसों। अम्बाला जहां से वरुण मुलाना जी बहुत बड़े बहुमत से वहां सांसद बने कांग्रेस पार्टी से 3 महीने पहले, जहां की 9 सीटों पे बढ़त मिली वरुण जी को। अम्बाला में गया, वहां पे मैंने पता किया क्या चल रहा है, तो वहां कहा कि 9 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है अम्बाला से। मैं सिरसा गया, जहां से बहन शैलजा जी बहुत बड़े बहुमत से, आपको पता है 3 लाख के करीब के बहुमत से जहां से चुनकर संसद में गई हैं। मैं सिरसा गया, वहां मैंने पूछा, टोहाना में गया, कल आपने देखा होगा बड़ी रैली थी टोहाना में, तो वहां से ये खबर आई कि लोकसभा से भी ज्यादा 9 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। वहां से मैं हिसार आया। हिसार में हासिल राहुल मक्कड़ जी जहां चुनाव लड़ रहे हैं, और राहुल मक्कड़ जी वहां से लड़ रहे हैं, और चंद्र प्रकाश जांगड़ा जी जो हमारे आदमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पे गया हिसार में, जहां से अभी जयप्रकाश जी बहुत बहुमत से चुनाव जीत के गए हैं, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी से पहुंचे हैं। वहां हिसार से आपकी भी रिश्तेदारी है, पता करना। मैंने हिसार से पता किया क्या रिपोर्ट कार्ड है, कहा कि 9 सीट हिसार में कांग्रेस पार्टी जीत रही है। उसके बाद में वहां से जींद में गया, सोनीपत लोकसभा सीट से जुलाना में 4 दिन पहले पर्चा भरवाने के लिए हम गए थे। विनेश फोगाट का पर्चा भरवाने, जो है दादरी की बेटी लेकिन वहां की बहू है, वहां से चुनाव लड़ रही हैं। तो वहां भी सोनीपत लोकसभा सीट से भी क्या रिपोर्ट है, जहां से सतपाल ब्रह्मचारी जी 3 महीने पहले, तो भाई सोनीपत लोकसभा की भी रिपोर्ट 1 नंबर की रिपोर्ट है। और उसके अंदर गुड़गांव गया, वहां से उनका पर्चा भरवा के मैं वर्धन यादव जी और मोहित ग्रोवर जी, जो गुड़गांव में वर्धन यादव जी और मोहित ग्रोवर जी गुड़गांव जहां चुनाव लड़ रहे हैं, पर्चा भरवाने में गया वहां पे। तो गुड़गांव जिले की भी रिपोर्ट कार्ड आप लेना, गुड़गांव की भी रिपोर्ट कार्ड आप लेना। गुड़गांव की भी रिपोर्ट कार्ड ये है, 4 सीट है गुड़गांव में, 4 की 4 सीट पे, क्योंकि गुड़गांव से ये उम्मीद करती थी बीजेपी की गुड़गांव में कहीं बात बन जाए, बीजेपी सोचती थी, लेकिन गुड़गांव शहर से भी और बादशाहपुर से भी, दोनों सीटों से, गुड़गांव की सीटों से कांग्रेस पार्टी आगे चली। और आज सुबह मैं कोसली होके आया, उस कोसली का धन्यवाद जिसने मेरे को लोकसभा चुनाव में इस बार वहां से भी जिताने का काम किया। मैं आज कोसली होके आया, जगदीश यादव जी की जनसभा थी। वहां रिपोर्ट ये है कि रेवाड़ी की 3 सीट है, रेवाड़ी की, कोसली, रेवाड़ी और बावल, तीनों की तीनों सीट कांग्रेस पार्टी रेवाड़ी में भी जीत रही। तो उस सब के बाद घूम घाम के आज यहाँ पहुंचे दादरी में। वो दादरी जहां की मेरी दादी थी, वो दादरी जहां से पिछले 15-20 साल से जहां जो मेरी कर्म भूमि रही है, ये तो मेरा इलाका है, ये तो मेरा अपना इलाका है। तो मैं आज आपके बीच में पहुंचा हूं, तो मैं दादरी से क्या उम्मीद लूं, यहां से क्या रिपोर्ट कार्ड दोगे आप बताओ मुझे। ये 2 सीट दादरी जिले की, तो भाई यहाँ की रिपोर्ट, भाई दादरी की रिपोर्ट, भाई दादरी की जिम्मेदारी ज्यादा है, आप अंदाजा लगा सकते हो। भाई ये तो देखो भाई, ये न भाई ये दादरी, भाई मैं ये मानूंगा भाई दादरी को, मैं दादरी को तब मानूंगा जो भाई देखो, मैंने एक जिले के उसका एक एरिया का नाम नहीं लिया था भाई, रोहतक का नाम नहीं लिया था लोकसभा में। भाई जब रोहतक की सीटों से 7 लगती तो गदर की सीट है, मेरी की सीट, इनसे फालतू आप दादरी से जिता देना, मैं तब मानूंगा दादरी को। और आगे देखो भाई, ना ये भाई देखो, देखो भाई ये दादरी की रिपोर्ट। और दादरी, मैं समझता हूं कि आपका हमारा सबका एक लक्ष्य है कि दादरी आगे बढ़े। और पूरे प्रदेश में जो ये माहौल है, लोगों ने भी बदलाव का मन इसलिए बनाया है कि प्रदेश आगे बढ़े।
बदलाव से प्रदेश आगे बढ़े, लोगों ने मन बनाया है। प्रदेश के कोने कोने से कुल मिलाकर एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है, उल्टा साहब और देवान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। अजय मोहन, ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई, हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई। जो हरियाणा प्रतीक था देश में विकास का, ये हरियाणा देश में विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था। आज वो हरियाणा 10 साल की बीजेपी की खट्टर रूपी सरकार और नायब सिंह सरकार के कार्यकाल के बाद वो हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया। बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बन गया। आज हरियाणा नशे में, पंजाब से ज्यादा नशा आ गया हरियाणा में, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा। आज अपराध में, क्राइम रेट में, अपराध दर, और ये भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़े हैं, बेरोजगारी में नंबर 1, नशे में नंबर 1 और अपराध में नंबर 1। कल गृह मंत्री जी आए हुए थे और परसों प्रधानमंत्री जी आए हुए थे। उनसे पूछना चाहता हूं, इसी संसद में इस वर्ष आपके द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार आपकी सरकार का यह रिपोर्ट कार्ड है, भाजपा सरकार का 10 साल के बाद, कि देश के 28 राज्यों में सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा नशा। ये हम नहीं कह रहे, दिल्ली की संसद में रखी हुई आपकी रिपोर्ट बता रही है। तो आप आ रहे हो तो आप हरियाणा की जनता को ये भी बता के जाओ ऐसा क्यों हुआ है। ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। आज विकास की पटरी से उतार के हरियाणा को बेरोजगारी, युवाओं को बेरोजगारी की गर्त में, युवाओं के भविष्य को तो इस सरकार ने लेके गई, लेकिन उसके साथ साथ क्या किया अभी हमारी बहन जी ने बताया, उलझा दिया, युवाओं को उलझा दिया कच्ची भर्ती में और सीटी में। ये बीजेपी पक्की भर्ती खागी कि नहीं खागी? ये बीजेपी पक्की भर्ती, पक्की नौकरी खागी कि नहीं खागी बीजेपी? 5 साल में भर्ती नहीं हुई पक्की हरियाणा सरकार में। 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए, 1.5 लाख पदों पे कौशल निगम की कच्ची भर्ती, ठेकेदारी प्रथा पे आ गई हरियाणा सरकार, खुद ठेकेदार बन गई। इजराइल के युद्ध में भी जब दुनिया में कोई दूसरा ठेकेदार नहीं बना तो 8000 वैकेंसी निकाल दी हरियाणा में। 300 बच्चे पूरे देश से आके 300 बच्चे, जिसमें हरियाणा के बाहर के बच्चे हैं, गए उसमें 8000 वहां की भी ठेकेदारी, हरियाणा का हम लेंगे ठेकेदारी। पक्की नौकरी खत्म कर दी हरियाणा के अंदर, पक्की नौकरी खत्म, पक्की भर्ती फौज में भी खत्म। अग्निवीर योजना ले आए, जय जवान जय किसान का ये प्रदेश था, ये देश था। लेकिन और पेंडिंग भर्ती भी कैसे? इनको इतना उलझा दिया, नौजवानों को इतना शोषण किया गया, कहा कि अब 2 महीने बाद भर्ती करेंगे, 3 महीने बाद लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, इलेक्शन से पहले करेंगे, बाद में करेंगे। और बोला जी बाद में इलेक्शन जल्दी करा के, बोला जी इलेक्शन कमीशन नहीं करने दे रही। हम कहना चाहते हैं इनसे खुली चुनौती, इलेक्शन कमीशन आपका है, सारी दुनिया जानती है, कराओ डिक्लेयर, नहीं तो मात्र ही डिक्लेयर कराएंगे जो सारी ये भर्तियां जो है, इनको अपना नौजवानों को मौका देना काम करें। पता है ये तो युवाओं के साथ धोखा, युवाओं को तो उलझा दिया कच्ची भर्ती में, सीटी में, अग्निवीर में, और हरियाणा के नागरिकों को उलझा दिया पोर्टलों में, आईडीओ में, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, पहचान पत्र, अपने कागज ठीक कराओ। नांगल चौधरी के एक मैं गांव में गया था, एक ही गांव में 80 बड़े बुजुर्गों की पेंशन कट गई, उनमें से कई मृतक में आ गए। जब मैं उनके पास गया तो बोला जी हम पीतर बैठे सारे, तो सर जो है एक ही गांव में 80 बड़े बुजुर्ग नांगल चौधरी में। तो अपने कागज ठीक कराओ, अफसरों के चक्कर काटो, दफ्तरों के चक्कर काटो, व्यवस्था बदली जाएगी। और ये जो जन विरोधी, जो टेक्नोलॉजी का जन विरोधी उपयोग है, इसको समाप्त किया जाएगा। ये जो पोर्टल और आईडीज में जन सुविधाओं से वंचित हरियाणा के नागरिकों को किया जा रहा है, व्यवस्था बदली जाएगी। चक्कर हरियाणा के नागरिकोों को दफ्तरों के नहीं काटने पड़ेंगे, अफसरों के, हरियाणा के नागरिक के पास चक्कर काटने पर अफसरों को आना पड़ेगा। ये व्यवस्था बनाने का काम सही कहा बहन जी ने। जब गुजरात में पोर्टल नहीं, जब गुजरात में आईडी नहीं, तो हरियाणा में आईडी और पोर्टल क्यों? जब आए तो ये भी आपको बताना चाहिए। एक आदमी के 17 आईडी बनी हुई है और कई आदमियों की आईडी नहीं बनी हुई। तो ये स्थिति आज आ गई आपके सामने है। और हरियाणा को
आज नुकसान पे तो ले गई है सरकार, कुछ काम किया नहीं, विकास नहीं से का बट्टा बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया हरियाणा का। मगर नुकसान और भी ज्यादा जो किया कि हर वर्ग का अपमान किया। अहंकार सातवें आसमान पे, अहंकार सातवें आसमान, हर वर्ग का अपमान। सरपंच गए अपने अधिकारों को लेकर, उन पे लाठीचार्ज। कर्मचारी गए अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर, उन पे लाठीचार्ज। आंगनवाड़ी आशा वर्कर गई, उन पे लाठीचार्ज। छोटे छोटे बच्चे 5000 स्कूल बंद कर दिए, मर्ज कर दिए। छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों के आगे धरने देने पे मजबूर होना पड़ा। पता नहीं दादरी हल्के में कोई स्कूल था कि नहीं जिसमें धरना लगा था, लेकिन पूरे हरियाणा के अंदर दादरी में भी लगा था। तो आप कई बच्चों को अपने धरने देने पे मजबूर होना पड़ा, आड़तियों को धरने देने पे मजबूर होना पड़ा। हमारे किसानों को एक साल तक आंदोलन नहीं चलते कभी, मगर एक साल तक किसानों को 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। और इतनी अहंकारी सरकार की उसके बाद एक शब्द संसद में जब हम खड़े होकर बोलते थे, सही कहा बहन जी ने कि 15 सांसद थे, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के। 15 में से 14 सांसद बीजेपी के थे हरियाणा से। मैं अकेला संसद में पिछले 10 साल से इनसे लड़ाई, तानाशाही ताकतों से आग में आग डालकर, अब तो मेरे साथ 5-5 सांसद आपने भेज दिए। जब लड़ाई लड़ते थे बोलते थे तो ये सहानुभूति के 2 शब्द भी बीजेपी के किसी पदाधिकारी ने ये नहीं कहा कि हम इनकी मांग तो नहीं मानते, लेकिन ये भी देश के नागरिक है, किसी का घर उजड़ा है तो उसके परिवार के प्रति हम सहानुभूति हमारे दिल के अंदर है। कितना अहंकार, इतना अहंकार कि हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने का काम आपके सामने हुआ। इतना अहंकार कि आपने देखा लोकसभा चुनाव से पहले अहंकार इतना बढ़ गया कि संविधान तक पहुंच गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान तक पहुंच गए और कहा कि 400 पार का नारा दे रहे हैं कि हम संविधान तोड़ेंगे। वो तो लोगों ने घमंड तोड़ दिया और 400 पार के नारे की हवा निकाल दी। और जैसे चंडीगढ़ में अल्पमत में सरकार है, खट्टर सरकार, दिल्ली में भी अल्पमत में बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनाने का लोगों ने ऐसा फैसला सुनाया। तो ये लड़ाई इस सरकार के अहंकार को भी तोड़ने की लड़ाई है, क्योंकि अहंकार अच्छा नहीं। इतनी असंवेदनशीलता, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। जनता की सुनवाई नहीं करी खट्टर साहब ने, इन 10 वर्षों में जनता की सुनवाई नहीं करी। दादरी के कितने गांव में आए मुख्यमंत्री 10 साल में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने गांव में आए? और नायब सिंह जी कितने आए? तो भाई ये आप अंदाजा लगा सकते हो। देखो भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये हमारा इलाका है भाई। मैं समझता हूँ ये तो 10 साल में कभी आए ना आए, मगर आपको पता है कि भाई हमारा तो 10 दिन में अगर दादरी ना हो तो जी ना लगे भाई। हमारा तो ये अपने भलाई की पहचान आपको करनी है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बीजेपी के पास भी रिपोर्ट चली गई कि हरियाणा में बड़ा लोगों में रोष है। बीजेपी के पास भी रिपोर्ट चलेगी। और बीजेपी ने क्या किया, लोकसभा चुनाव से पहले रिपोर्ट जैसे ही पहुंची 1 हफ्ते पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया कि नहीं बदल दिया? जो सेनापति जिसको आपने कमान अपनी फौज की 10 साल तक दे रखी थी, जब युद्ध का बिगुल बजा और युद्ध के दिन सूरज निकला कि अब युद्ध में आगे बढ़ो, तो बोला इस सेनापति को बदलो, दूसरे को बिठाओ। यही बात बनी। मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, अपने उप मुख्यमंत्री को बदल दिया। ये वही उप मुख्यमंत्री जिसमें हरियाणा को लूटने पे समझौता हुआ, 5 साल तक हरियाणा को जम के लूटा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हरियाणा। और समझौता टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं बीजेपी की घोटालों के राज बताएंगे, और खट्टर साहब कह रहे हैं दुष्यंत के घोटालों की जांच कराएंगे। 5 साल तक क्या हुआ? और उसके बाद मुख्यमंत्री बदल दिया, उप मुख्यमंत्री बदल दिया, अपनी कैबिनेट बदल दी बीजेपी ने, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया। धनखड़ साहब प्रदेश अध्यक्ष थे, बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, टिकटें बदल दी। अपने बड़े बड़े जो भाजपा के नेता थे, रामविलास जी जैसे, जिनका अपना उनकी अपनी साख थी, कहीं रामविलास जी, कहीं सुखविंदर जी, कहीं शशि परमार जी, बड़े बड़े नेता, उनकी सबकी टिकट बदल दी। इलेक्शन की तारीख बदल दी। पहले इलेक्शन की तारीख जल्दी ले आए, फिर आगे कर दी कि नहीं कर दी इलेक्शन की तारीख। भाई
सब कुछ बदल दिया, लेकिन बीजेपी का कष्ट नहीं कटेगा। ये जनता हरियाणा की सरकार ही बदलने का काम करेगी। बीजेपी को लोग सरकार बदलेगी। लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा में जय जवान जय किसान नारे की गूंज बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जय संविधान नारे की गूंज हरियाणा में बचाए रखने की लड़ाई है। लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हरियाणा में बचाए रखने की ये लड़ाई है। और ये लड़ाई हरियाणा खुशहाली के रास्ते पे आगे लेके जाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई दादरी को विकास के मामले में, भाई देखो ये मौका है। आप ये नौजवान टीम बनने लग रही है, ये नौजवान टीम बनने लग रही है। ऐसी काबिल प्रत्याशी आपके बीच में आई है, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपनी पहचान बनाई है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने आपके बीच में इनको भेजा है। और ये नौजवान टीम बनने लग रही है। नौजवान पे विश्वास, नौजवान टीम पे आप विश्वास करना, आप विश्वास करना, इनको आप जोड़ देना, इनको टीम को, हमारी टीम में इनको जोड़ देना। भाई मेरी और इनकी जिम्मेदारी होगी, दादरी को हम प्रदेश में विकास की जो पहचान आप दिलवाना चाहते हो वहां तक हम लेकर जाएंगे। ये और भाई अग्निवीर की तो ऐसी बात है, आप सरकार बनाओ हरियाणा की, पहली कैबिनेट में केंद्र सरकार को लिख के भेज देंगे कि अग्निवीर योजना वापस हो, और लड़ मिल जाएंगे केंद्र सरकार से, पूरी हरियाणा सरकार लड़ जाएगी, अग्निवीर वापस होगी, फौज की पक्की भर्ती शुरू कराने की लड़ाई लड़ेंगे। तो भाई ये लड़ाई दादरी को आगे लेके जाने की लड़ाई है। ये अपना रानीला गांव और ये इलाका, भाई ये रानीला गांव आपको याद होगा, क्योंकि इस इलाके से भी पुराना हमारा एक लगाव है। ये मेरा अपना गांव है, पुराना लगाव है। उड़ा सरकार में, उड़ा साहब की कलम से जब आदर्श गांव बनने की योजना आई और 100 गांव को आदर्श बनाया पूरे प्रदेश में, तो रानीला गांव को भी आदर्श बनवाने का काम उस समय किया गया। आपको याद होगा पिलाना तक की सड़क, याद होगा रानीला गांव वासियों ने कहा ये पिलाना गांव, और मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। आपने रानीला गांव से जाके पिलाना गांव में वो सड़क तो बनवाई कि भाई ये सड़क बननी चाहिए। उसके बाद आप पिलाना गांव में गए और आपने कहा एमपी साहब का साथ दो, दीपेंद्र जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि पिलाना गांव ही नहीं, रोहतक लोकसभा क्षेत्र में 19 राजपूत बहुल्य गांव में से 19 गांव में इस चुनाव में अगर बढ़त देने का काम किया तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उसमें रानीला गांव का एक बहुत बड़ा मैं योगदान में मानता हूं, बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि आप लोग गए, आपने सारे तरफ चुनाव संभाला। आपके गांव के बहुत से ऐसे साथी हैं जो है, अब ये मैं एक का नाम, ये विकी वगैरह खड़े, मैं एक का नाम भूल जाऊंगा, बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत करी और ये इतिहास रचने का काम, क्योंकि आपको पता है 3 महीने पहले आपने किया। तो ये गांव, और भाई ये देखो हमारा और आपका एक पूरा, ये जैसे कहा भाई ये एक इलाका है पुराना संबंध है। आपने नहर की बात करी, नहर की बात करी, भाई ये दुख दर्द आप समझ सकते हो। जो 10 साल तक आए ही नहीं, खट्टर साहब और नायब सिंह जी, उनको क्या इस इलाके का दर्द होगा। और हम तो जाएंगे तो कहां जाएंगे, हम तो आप ही के बीच में रहेंगे। और बताओ तो ये बात, ये तो भाई पानी की बात हो, भाई रानीला के पानी की बात हो, चाहे बॉनपट की पानी की बात हो, आप 15 दिन में जो पहले चलती थी, भाई कुछ ना कुछ उससे जब पहले जितना पानी आता था उससे बढ़ा के चलवाएंगे, इनकी तरह जो है तो पानी की भी बात हो। और भाई वो कह रहे हैं कि जी भाई थोड़ी पीढ़ी कर दी इन्होंने, और पहले काई लगी थी, तो भाई जुगर जो है भाई ऐसा है, जैसा आप चाहोगे वैसा होगा, आपको पता है, आप मेरे को भी जानते हो। एक बात बताओ, आप एक बात बताओ भाई, रानीला के सभी साथ पहले तो चलो भाई, अब तो सारा तजुर्बा आपका भी हो गया, मेरा भी हो गया। भाई एक बात बताओ, तुमने भाई, मैंने ये नहीं पता मैं कित तुम आए थे ये सड़क बनवाने, पिलाना वाली सड़क आए थे कि तुम मेरे तक कहाँ मिले थे, मैंने याद नहीं, दिल्ली मिले थे, लेकिन साथ के साथ काम करवा के आए थे कि नहीं आए थे बताओ। तो भाई आपको मुझे पता है ना, मैं तुमने नाट सकता, मैं नहीं नाट सकता आपने, भाई कम से कम भाई देखो। अब मैं उम्मीद ये करता हूँ आप भी मेरे को मना नहीं करोगे, मैं आपकी रखूंगा।
भाई मैं रानीला गांव को कहना चाहता हूँ, सतीश भाई रानीला गांव को, भाई मैं अपने गांव की और इस पूरे इलाके की, भाई आप हमारी बात रखना, हम आपकी बात को, मान सम्मान को हमेशा ऊपर रखेंगे।